हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि फंक्शंस तो होता क्या है, कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन कब बन जाता है। क्लास 12th में भी आप लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है। मैंने बताया था कि कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है, उसकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है। वहां पर जो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा था एज पर ग्राफ पढ़ा था, और ग्राफ में आप लोगों ने आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन की पढ़ा था, और साथ साथ आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इस तरह के आपने डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस एज पर ग्राफ पढ़ा था। क्लास 12th में जो हम लोग फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो फंक्शंस रीड करेंगे वो बेसिकली ग्राफ पर नहीं, दो सेट के बीच में कोई फंक्शन जो है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। अ रिलेशन आर इज सेट टू बी अ फंक्शन। कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इस सेट को मैंने क्या बोल दिया है? एक्स बोल दिया है। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई, यानी एक सेट के एलिमेंट की जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। किसमें? दूसरे सेट में। तो सपोज दैट मैंने कोई फंक्शन कंसीडर कर लिया, लाइक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है मैंने एक्स प्लस वन ली। क्लियर? तो और इसके लिए क्या किया मैंने? दो सेट कंसीडर किए, एक्स एंड वाई। क्लियर? और यहां पर कुछ वैल्यूज लिख ली। तो फंक्शन जो है डिफाइंड है इस तरीके से। और अगर मैंने इसमें कहा कि x जो है, मैंने यहाँ के डोमेन से, फंक्शन के डोमेन में से जब मैंने x1 लिया तो मुझे y कितना मिलेगा? y कैसे डिफाइंड है? देखो, इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो? अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x1 है, x प्लस वन है, विच इंप्लाइज व्हाट? कि f ऑफ x और कुछ नहीं, y इज इक्वल टू x प्लस वन ही होता है। क्लियर? f ऑफ x को हम y बोल देते हैं, और ये क्या है? f ऑफ x ही तो है। तो जैसे ही आपने x1 लिया तो y आपको कितना मिलेगा? x यहाँ 1 रखते ही y आपको 2 दे देगा। x2 लेंगे, जब आप x2 लेंगे, जब आपने x1 लिया तो y में कितना दिया? 2। और जब आपने x2 लिया तो y विल कम आउट, y कितना हो जाएगा? 3। x2 लेने पर y 3। x3 अगर हम लोग लेते हैं यहाँ से सेट, इसमें से f ऑफ x की फंक्शन के डोमेन में से अगर मैंने x की वैल्यू 3 ली है तो y मुझे कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि एक सेट ए के जो एलिमेंट है उसकी सिर्फ और सिर्फ कितनी इमेज है? एक ही इमेज है। तो ये क्या है? ये फंक्शन है। ठीक है? इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी है। फंक्शन को पहचानने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है फंक्शन के लिए। तो सेकंड जो डेफिनेशन है वो ये है कि नो टू डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। नो टू डिफरेंट ordered pair can have the same first element। इसका मतलब अभी नहीं समझ में आएगा, मैं अभी एक डायग्राम बनाती हूँ। एक सेट मैंने x ले लिया, अनदर इज y, और फंक्शन मैपिंग हो रहा है fx के तहत। ठीक है? और इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इसको जो है इस तरीके से कुछ मैपिंग करा दी, इसकी 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ, 4 की 5 के साथ। ठीक है? तो यहाँ जो आपने ऑर्डर पेयर देखा है, क्या देखा है? जैसे इस केस में देखिए, इस केस में जो ऑर्डर पेयर था हम लोग छोड़ दिए थे लिखना। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज कितनी है? 4 है। दीज आर द ऑर्डर पेयर ऑफ व्हाट? फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है? एंड इस केस में जो ऑर्डर पेयर आपको मिल रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 1 की 2 इमेज मिल गई, 1 से भी रिलेट हो गया और 1 जो है वो 2 से भी रिलेट हो गया। तो इसके ऑर्डर पेयर जो है वो कैसे मिलेंगे आपको? इसके ऑर्डर पेयर मिलेंगे 1 के साथ रिलेट हो गया है, और 1 जो है वो 2 के साथ भी रिलेट हुआ है, फिर 2 3 के साथ, ऐसे ही 3 4 के साथ, एंड 4 जो है वो 5 के साथ रिलेट हो गया है। क्लियरली? तो आपने अगर डेफिनेशन पे थोड़ा सा भी गौर किया हो तो आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम नहीं हो सकती है। तो आपने देखा यहाँ पर जो दो आपका जो ऑर्डर पेयर है, ये वाला और ये वाला, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये दोनों क्या है? सेम हो गए। और ये तो फंक्शन अलाउ ही नहीं करता है। फंक्शन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज यहाँ होनी चाहिए, बट यहाँ पर इसकी डोमेन का एक एलिमेंट जो था उसकी कितनी इमेज हो गई? यहाँ 2 इमेज हो गई। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर?
तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। और ये तो फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, और हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज है। बट इन दिस केस यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर जो एलिमेंट है उसकी कितनी इमेज आ गई, 2 इमेज आ गई, तो इसलिए क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। बेसिकली हमारे क्लास 12 में जो है हम लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन पे ही डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। जो फर्स्ट टाइप है वो है 1-1। कहता है अ फंक्शन f is said to be 1-1 when each element of set x has one and only one image in y। यानी कि 1-1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही इमेज हो, यानी सेट ए का एक भी एलिमेंट क्या हो, छूटे नहीं। देखते हैं कैसे। इसके लिए पहले मैं एक फंक्शन को डिफाइन कर देती हूँ तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेट्स सपोज दैट जो फंक्शन है मेरा वो है 2x। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ, विच इम्प्लाइज व्हाट, कि y की जो वैल्यू है वो है 2x, क्योंकि फंक्शन जो होता है f(x) वही y होता है। तो इसके लिए मैपिंग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट x सेट के अंदर, कुछ y सेट के अंदर ले लेते हैं, और जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, f(x) विच इज इक्वल टू व्हाट, 2x। f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x है, और ये सेट कितना है आपका, y है। तो x के अंदर जो भी एलिमेंट आप लेंगे, y जो क्या होगा, वो जस्ट डबल होके मिलेगा, 1 2 3 4, और मैंने यहाँ कुछ एलिमेंट इस तरीके से क्या किए, कंसीडर कर लिए। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करके इसको एक और एलिमेंट यहाँ लिख लेती हूँ। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो फंक्शन है वो 1-1 कब होता है, वो 1-1 तब होगा जब यहाँ का f(x) के डोमेन के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। एग्जॉस्ट होने का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट की जो है वो अपनी एक इमेज मिले, और वो इमेज कैसी होगी, ओनली 1 एंड ओनली 1, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी। कोई यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के 2 एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखते हैं। इफ आई हैव टेकन x इज इक्वल टू 1, जैसे ही आप x1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा 2। x2 लेते ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, एंड x3 लेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका, x अगर 3 होगा तो y कितना देगा, 3 2 6, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो x1 लिया तो मुझे y ने कितना दिया, y ने 2 दिया, एंड x2 लेने पर 4 मिला, 3 लेने पे 6 मिला, एंड 4 लेने पर 8 मिला। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर इस सेट में एक एलिमेंट छूट गया, डजेंट मैटर, हमें तो काम करना है इस सेट के डोमेन के ऊपर, यानी यहाँ के जो एलिमेंट है, डोमेन पता है ना, डोमेन्स में बहुत सेट ऑफ बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन के, कि सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जब जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है, दैट सेट इज कॉल्ड एज डोमेन, एंड द सेकंड सेट, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होते हैं, मतलब जो इमेज जो हमें मिलती है जिस एलिमेंट की, ये एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है। तो बेसिकली डोमेन कितना है, 1 2 3 4 आर डोमेन, एंड रेंज कितना है, 2 4 6 एंड 8, और होल सेट जो बी होता है, जो दूसरा सेट होता है बी, वो पूरा कंप्लीट सेट क्या हो जाता है हमारा, कोडोमेन हो जाता है। तो ये था डोमेन, ये था रेंज, और ये पूरा एंटायर सेट क्या है, कोडोमेन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 1-1 की। तो कोई फंक्शन 1-1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कि उसको जो डोमेन के जितने एलिमेंट है वो सारे एग्जॉस्ट होने पड़ेंगे, यानी पूरी तरह से सारे एलिमेंट की इमेज मिलनी ही चाहिए, कोई भी एलिमेंट डोमेन में छूटना नहीं चाहिए, तब तो जाकर ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1-1 कहलाएगा। अदरवाइज ये फंक्शन अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट गया तो इन केस ये फंक्शन जो है वो 1-1 नहीं हो पाएगा। क्लियर? अगर इसके लिए मैं एक और मैपिंग लूं, अगर मैं एक और थोड़ी देर के लिए एक और मैपिंग कंसीडर कर लूं, दिस इज सेट x एंड दिस वन इज y, 1 2 3 एंड 4, एंड यहाँ 6 7 8 एंड 9। ठीक है, फंक्शन किसी f(x) के तहत क्या है, डिफाइंड है, और मैंने क्या करा दिया, इसकी कुछ मैपिंग्स करा दी, लाइक 1 की 6 के साथ, और 2 की 7 के साथ, और 2 की 8 के साथ भी करा दी, और क्या नाम है आपका,
3 को करा दिया 9 के साथ। इस तरीके से किसी रिलेशन के तहत ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो इसके जो ऑर्डर पेयर होंगे कैसे होंगे, देखो 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 7 है और 2 की इमेज क्या है 8 है। और दूसरी बात, अच्छा चलो छोड़ो, 2 की इमेज 8 नहीं लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, 3 की इमेज कितना ले लिया 9, 3 की इमेज 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस सेट से जो भी मैपिंग होनी थी मैंने करा दी। आपने देखा कि ये जो एलिमेंट है 4 वो क्या है, यहाँ पर छूट गया, ये ऑक्यूपाइड नहीं हो पाया, इसकी कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं बन पाई है, ठीक है, अंडर द गिवन फंक्शन। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डोमेन का एक एलिमेंट जो है वो यहाँ छूट गया। और इस केस में ये फंक्शन क्या था 1 1 था। ये 1 1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ के डोमेन के सभी एलिमेंट की एक इमेज यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो 1 1 में इतना ही था कि कोई फंक्शन 1 1 कब होता है, जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए has one and only one image in set B and all the elements of set A has been क्या होना चाहिए, उनको एग्जॉस्ट हो जाना पड़ेगा, एग्जॉस्ट होना पड़ेगा, यानी कि हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी ही चाहिए। देन द फंक्शन इज 1 1। नाउ सेकेंड टाइप जो है वो है मैनी वन। देखो मैनी वन का मतलब जैसे यहाँ था 1 1, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, ऐसे रिलेशन था। यहाँ है मैनी, मैनी वन का मतलब समझिए, जैसा नाम है वैसा ही काम हो रहा है यहाँ पर, मैनी एलिमेंट 1 इमेज, समझे, मैनी एलिमेंट 1 इमेज। तो इसके लिए एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सपोज दैट एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, क्लियर, और इट्स नथिंग बट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, क्लियर। तो इसके लिए जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है उसको समझिए ध्यान से, दिस इज सेट एक्स एंड दिस वन इज वाई, मैपिंग हो गई। यहाँ कुछ ऐसा ले लेते हैं 0 -1 -2 -3 1 2 3, ओके। हियर क्या ले लो 0 2 1 2 3 4 ले लेते हैं, यहाँ 1 2 3 एंड 4 ले लेते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो जैसे ही आप इसमें एक्स की वैल्यू यानी डोमेन से जब कोई एलिमेंट उठा के रखेंगे तो आपको हर बार आप देखेंगे कि वाई जो मिलेगा वो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखिए यहाँ पर मैंने एक्स क्या लिया -1, इस सेट में से मुझे -1 लिखा हुआ है सेट में, मैंने x की वैल्यू -1 ली, तो -1 का स्क्वायर करते ही y मुझे क्या देगा +1, और फिर मैंने x की एक और वैल्यू इस डोमेन में से +1 कंसीडर कर ली, तो यहाँ पर +1 का स्क्वायर भी 1 ही मिलेगा, तो y क्या हुआ 1 हुआ। ऐसे ही x अगर आप 2 लेंगे तो आपको y कितना मिल जाएगा, उस केस में y की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड x -2 लेने पर भी y कितना देगा 4 ही देगा। तो आपने क्या देखा कि मैं एलिमेंट तो अलग अलग ले रही हूँ बट इमेज क्या हो जा रही है, जाकर सेम हो जा रही है। मतलब -1 लेने पर और 1 लेने पर भी इमेज क्या मिल रहा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लिखो हो जाएगा काम यहाँ पर आपका, इससे ही 0 1 2 3 एंड 4, क्लियर। तो अगर यहाँ पर मैंने x की वैल्यू -1 ली है तो y मुझे कितना मिलेगा, -1 लेने पर y मुझे मिला +1, और x अगर मैंने +1 लिया है तो भी मुझे y कैसा मिला +1, ठीक। आगे देखिए x 2 लेने पर मुझे y कितना दे रहा है 4 दे रहा है, और x -2 लेने पर भी मुझे y ने कितना दिया 4 ही दिया। तो आपने क्लियरली देखा कि यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर हैं वो कैसे हो रहे हैं, लिख लेते हैं इसके ऑर्डर पेयर, 1 पे भी 1, -1 पे भी 1, 2 पे 4 एंड -2 पे भी आपको क्या मिला है 4 ही मिला है। तो ये फंक्शन मैनी वन क्यों है, मैनी वन इसलिए है क्योंकि 2 एलिमेंट की इमेज क्या हो रही है, एक हो जा रही है, ठीक। दो ये फंक्शन है, ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन होने के लिए देखो याद करो, फंक्शन होने के लिए क्या बताया था कि मैपिंग जो है यहाँ के सारे एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं तब तो ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ का एक एलिमेंट जो है
ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, तब तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है मैनी वन को लेकर, ये एरो के हिसाब से थोड़ा सा आप अपने दिमाग में माइंडसेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ के सारे एलिमेंट एक के ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं तब तो ये क्या है, ये फंक्शन है, और अगर एक एलिमेंट दो के साथ कनेक्टेड है तब तो ये फंक्शन नहीं है। और मैनी वन भी बहुत हद तक क्या है, सिमिलर है, ठीक है। इसमें क्या है, एरो का फर्क क्या है कि यहाँ के दो एलिमेंट, डोमेन के दो एलिमेंट की जो इमेज है को डोमेन में एक ही एलिमेंट पे जाके मिल रही है। तो मैनी वन होने का मतलब है कि मैनी एलिमेंट बट वन इमेज, मैनी एलिमेंट बट हैविंग वन इमेज। देख सकते हैं जो सेकंड कोऑर्डिनेट के एलिमेंट है वो सेम आ रहे हैं, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज मैनी वन। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि वन वन क्या होता है, वन वन में वन एलिमेंट वन इमेज, और मैनी वन में मैनी एलिमेंट की एक ही इमेज मिलती है। दिस इज ऑल ओवर अबाउट वन वन एंड मैनी वन। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या कहलाता है, वन वन जो है आपका इंजेक्टिव भी है, इस फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, क्लियर। अवर नेक्स्ट टाइप इज ऑन टू। ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से डिफाइंड है, अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी ऑन टू व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यानी जो सेट दूसरा वाला है ना वाई, उसके एवरी एलिमेंट हैज एफ इमेज, यानी उनकी क्या होनी चाहिए, एफ इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए इस साइड पे, इन सम एलिमेंट ऑफ एक्स, क्लियर। अब ये डेफिनेशन नहीं क्लियर होगी, इसके लिए एक फंक्शन कंसीडर करते हैं और उस पर क्या करते हैं, इमेज बनाकर देखते हैं कि क्या ये होता है कि नहीं। लेट्स सपोज दैट जो फंक्शन है उसको मैंने 3x बोल दिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ मैंने एलिमेंट ले लिए, दिस इज सेट x एंड दिस वन इज y एंड फंक्शन इज f ऑफ x। ये 1 2 3 4 है ना, यहां पर मैंने ले लिया 3 6 9 12, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है क्या कहता है, ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो यहाँ के एलिमेंट है, कोडोमेन के जो एलिमेंट है क्या होने चाहिए, एग्जॉस्ट हो जाने चाहिए, क्लियर। मतलब एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या हुआ कि इधर के एक भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, इधर के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज, क्या लिखा हुआ है मैंने, एफ इमेज, इधर के हर एक एलिमेंट की इमेज इधर मिलनी चाहिए। देखो याद करो, वन वन में क्या था, वन वन में जस्ट इसका उल्टा था, वन वन में डोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए था, और यहाँ पर ऑन टू होने के लिए कोडोमेन का एक भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैपिंग कैसे होगी, इसने कहा है कि फंक्शन एफ इज सेट टू बी ऑन टू व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यानी यहाँ के हर एक एलिमेंट वाई की इमेज मिल जाए मुझे इसके अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, देखते हैं फंक्शन क्या कहता है। इफ आई हैव टेकन x, इसको देखिए पहले से सिंप्लीफाई करिए, y इज इक्वल टू 3x, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है इस तरीके से लेने में। मैंने क्या किया, x कंसीडर किया 1, अगर x 1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 3, x 1 लेते ही y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 1 पे y 3, x 2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3 2 6, एंड x अगर आप कितना लेते हैं 3, देन y कम्स आउट 9, x 4, देन y कम्स आउट 12, क्लियर। तो x 1 पे 3, 2 पे 6 एंड 3 पे 9 एंड 4 पे 12। तो आपने क्या देखा कि यहाँ के जो एलिमेंट है, हमें भी फोकस किस पे करना है, इधर के एलिमेंट पे, ठीक है। इसके कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग फंक्शन जो पढ़ रहे हैं वो ऑन टू पढ़ रहे हैं, यानी सर्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी ध्यान से पढ़िए जरा, ठीक है, वहां से आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। कहता है फॉर ऑल वाई, वाई का मतलब व्हाट, ये सारे वाई, ये सारे क्या हैं आपके वाई ही हैं। These are 3, 6, 9 and 12. These are the small y, which is the element of this capital Y. ये सारे y किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस y वाले सेट को बिलोंग कर रहे हैं, और इस y सेट के जितने भी एलिमेंट है उसको मैंने क्या कह दिया, स्मॉल y। इफ स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, मतलब समझिए यहाँ के हर एक एलिमेंट जो कि y के अंदर है, देयर इज x बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब इधर के स्मॉल x, ये जो जितने एलिमेंट है क्या है, दीज आर द स्मॉल x, और ये स्मॉल x कहाँ के एलिमेंट है, ये जो स्मॉल x है वो कैपिटल X के एलिमेंट है। तो मतलब इधर के जितने भी एलिमेंट है उनके लिए देयर इज x बिलोंग्स टू कैपिटल X, देयर इज सम लिख लीजिए, देयर इज सम x बिलोंग्स टू कैपिटल X।
मतलब इधर के एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ x इधर आपको जरूर मिलेगा, सच दैट कि जो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू y हो जाए। क्लियर? मतलब आपने देखा भी कि ऑन टू प्रूव कराने के लिए मुझे क्या करना होगा कि इधर के हर एक एलिमेंट की अपनी एक प्री इमेज इधर देखनी पड़ेगी, तब तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू है। इज इट फंक्शन ऑन टू? हाँ, ये फंक्शन ऑन टू है। क्यों? क्योंकि इधर के हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो इधर अवेलेबल है। यहाँ के हर एक एलिमेंट क्या हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए। तो ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ता है, कोडोमेन को क्या होना पड़ता है, एग्जॉस्ट होना पड़ता है। क्लियर? और वर्ड 1 में क्या था, वहां पर डोमेन को एग्जॉस्ट होना पड़ता था, यानी डोमेन के सारे एलिमेंट को खत्म होना पड़ता था। यहाँ कोडोमेन के एलिमेंट को खत्म होना पड़ेगा। तो ये जो था फंक्शन हो जाता है वो ऑन टू हो जाता है, इस तरह का फंक्शन। ठीक है, एक और टर्म आती है बाइजेक्टिव, उसे जानिए। बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब नथिंग बट, बाइजेक्टिव में इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही क्या होते हैं, एक साथ अगर हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव बन जाता है। इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाए, इंजेक्टिव मतलब 1 1 एंड साथ साथ क्या हो जाए, वो ऑन टू भी हो जाए, अगर ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो जाती है किसी फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। ठीक है, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स, देन इट विल मेक योर सेंस मोर क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ एग्जांपल्स की मदद से क्या है, जो फंक्शंस के जो अपने कॉन्सेप्ट्स है 1 1 ऑन टू, मेनी वन, सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इन सब पे क्या है थोड़ा सा अपना कमांड जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, कहता है शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n। n टू n का मतलब हुआ कि जो फंक्शन है वो नेचुरल सेट a से दूसरा सेट जो b है वो भी नेचुरल टू नेचुरल ही डिफाइंड है, इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। फंक्शन की डेफिनेशन की क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x एंड यू हैव टू शो दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, तो आपको हर बार क्या होगा ना कि इस तरीके से नहीं मिलेगा कि डायग्राम मिल गया और आपने मैपिंग करके दिखा दिया कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। फंक्शन कुछ अपनी खास कंडीशंस के तहत क्या होगा, डिफाइंड होगा, फंक्शन की कुछ अपनी डेफिनेशन होगी और वहां पर आपको बताना होगा कि फंक्शन 1 1 है, इंजेक्टिव है, ऑन टू है या सब्जेक्टिव है या नहीं है। मतलब इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वहां जो था डायग्राम के थ्रू तो इजी था कंसेप्ट को लर्न करना, बट यहाँ पर जो है फंक्शन को 1 1 प्रूव कराने के लिए हमें थोड़ा दूसरे तरीके से वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको कराने से पहले सबसे पहले तो आप ये जानिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, इंटीजर्स कैसे होते हैं, रियल किसे कहते हैं, रैशनल, इररेशनल, ये किस तरीके का होता है सेट। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि रियल जो नंबर होता है उसके अंदर दुनिया के सारे ही नंबर आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर। ठीक है, तो रियल नंबर भी दो तरीके से डिफाइंड है। कैसे है, फर्स्ट वन इज ऐसे नंबर जिसके अंदर क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं, कुछ के अंदर क्या होते हैं, नॉन डेसिमल होते हैं। तो मैंने ले लिया पहले नॉन डेसिमल वाले। नॉन डेसिमल नंबर के अंदर कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर आ जाएगा इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर आ जाएगा। इंटीजर्स आप जानते ही हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलते जाएगा आगे अप टू इंफिनिटी। होल नंबर के अंदर कौन सा नंबर आता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में निपटा रही हूँ। ठीक है, रियल नंबर के अंदर जो नॉन डेसिमल नंबर थे वो थे ये इंटीजर, होल एंड नेचुरल नंबर। और जो आपके डेसिमल वाले होते हैं जिनके पीछे क्या लगे होते हैं, पॉइंट्स के बाद कुछ डिजिट्स होती हैं, तो डेसिमल भी क्या होता है ना, दो तरीके से डिफाइंड हो जाता है। एक होता है टर्मिनल होता है और एक होता है नॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब वो नंबर जो क्या होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कुछ वैल्यूज देखिए उनका खत्म हो जाता है, फिर आगे वो वैल्यू नहीं देते। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर क्या लिखूं, 3/2। ठीक है, तो 3/2 मुझे क्या वैल्यू देगा, 1.5 देगा। डेसिमल वैल्यू तो दी है बट आगे कोई फर्दर डिजिट नहीं है इसमें। एक होता है नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल का मतलब होता है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनल मतलब इस तरह के नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। कैसे नहीं हो पाते हैं, इसमें भी देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग
और एक होता है नॉन रिपीटिंग एलिमेंट। कैसे होता है इसके अंदर नंबर? रिपीटिंग का मतलब होता है कि जो कोई नंबर आपने लिया है वो किसी खास पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 37, फिर 37, फिर 37। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1.254, 254, 254। आप देख रहे हैं कि खास पैटर्न में क्या हो रहे हैं, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर जो रिपीटेशन था वो था 37, 37 एंड 37। और ये जो रिपीटेशन होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 254 के ऊपर बार लगा के। ठीक है, बात समझ में आई कि रिपीटिंग के अंदर मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। और नॉन रिपीटिंग में मतलब डेसिमल के बाद कुछ भी आपको मिले 7, 0, 5, 8, 9, 3, 1, 2, 5 कुछ भी आपको मिल रहा है, मतलब कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है इसके अंदर नॉन रिपीटिंग नंबर्स के अंदर। तो ये जो होते हैं ना टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के अंदर जो ये रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं एक्चुअल में क्लास 10th में भी आप लोगों ने सीखा हुआ है कि इस तरह के नंबर को हम लोग बार लगा के x के इक्वल कुछ कंसीडर कर लेते हैं और फिर उसको फिर रैशनल में ले आते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ये वाला और जो ये वाला टाइप जो होता है, ये दोनों टाइप मिलके क्या बनता है, ये दोनों टाइप बेसिकली आपका हो जाता है रैशनल नंबर, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो ये वाला होता है, ये जो सेट होता है वो आपका होता है इररेशनल नंबर, इसको हम लोग क्यू डैश से भी डिनोट कर देते हैं। ये जो सेट होता है क्या होता है, ये एंटायर सेट होता है इररेशनल नंबर का। क्लियर? तो रियल नंबर के ऊपर बस इतना ही था। इसके अंदर नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं और फिर डेसिमल होते हैं, और ये जो टर्मिनेट नंबर और रिपीटिंग नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेट के, वो दोनों कंबाइनली क्या होते हैं, रैशनल। और जिनके डेसिमल के बाद वैल्यू जो होती है रिपीट नहीं होती है वो होती है इररेशनल। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द रियल नंबर। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसकी जरूरत हमें अभी एक्सरसाइज में बहुत पड़ने वाली है, और जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वहां भी आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट डाउन। कहता है कि फंक्शन है n to 1, 1 प्रूफ कराना है। तो 1 प्रूफ कराने के लिए क्या करना होगा कि आपको इस तरीके से एक सेट दिखाना होगा। जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल लिया था 1 को दिखाने के लिए, तो हर एक एलिमेंट की 1 इमेज थी इधर अवेलेबल, तो फंक्शन 1 हो गया था। बट मुझे क्या करना होगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट x1 कंसीडर कर लूं सपोज दैट, और इधर एक एलिमेंट x2 कंसीडर कर लिया, तो 1 होने के लिए क्या होना पड़ता है, 1 होने के लिए आपको क्या सीखा हुआ आपने कि 1 तब होगा जब यहाँ का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग होगी, इधर के एक एलिमेंट के इधर के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग होगी। ये सेट x आपका सेट कैंसर चल रहा है, n to n चल रहा है ना, तो n to n ले लेते हैं। ठीक है, तब तो ये 1 होगा। बट मैं इतनी बात को क्या कर रही हूँ, कंट्राडिक्ट में लेके चल रही हूँ। कैसे? मैंने क्या कहा कि यहाँ के 2 एलिमेंट ले लिए और यहाँ क्या कह दिया, 2 अलग अलग इमेज बना ली, f of x1 और f of x2। यहाँ मुझे इमेज मिलेगी ना इन एलिमेंट की। ठीक है, ये देखो ये क्या है, मैथमेटिकली अप्रोच है और इसके ही हिसाब से हमें 1 को प्रूव कराना है। और हम लोग ऑल द क्वेश्चंस, जितनी भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वहां भी यही वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे और देखिएगा कितना इजी होने वाला है अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, तो बी फोकस्ड। मैंने क्या कहा कि ये 2 अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है और ये 2 अलग अलग इमेज है। और अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूं कि ये जो 2 अलग अलग इमेज है ना, ये वास्तव में क्या है, वो इक्वल है। यानी क्या है, f of x1 जो है वो अलग अलग नहीं है, इनफैक्ट वो दोनों जो है वो इक्वल ही इमेज दे रहे हैं। तो अगर इधर इमेज एक ही है तो क्या ये एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, x1 की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं होगी? होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि 1 क्या कहता है, 1 कहता है कि 1 एलिमेंट 1 इमेज। एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी। तो अगर ये इमेज सेम है तो ये एलिमेंट भी सेम ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इस मेथड को कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे देखिए अभी। क्लियर? अपना जो सेट है वो कैसा है, अपना जो सेट है वो n to n डिफाइंड है, n to n, फंक्शन फ्रॉम n to n, एंड गिवन बाय व्हाट, f of x इज इक्वल टू 2x। f of x की वैल्यू कितनी है, 2x गिवन है। आपको 1 प्रूफ कराना है, तो 1 प्रूफ कराने के लिए नेचुरल नंबर का सेट है, यानी इसके डोमेन में, इस सेट n के डोमेन में कौन से नंबर आएंगे, अभी नंबर सिस्टम बताया है 1 2
3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और इस सेट में भी आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे क्योंकि सेट क्या है, अपना नेचुरल नंबर का सेट है। अब देखिए मैपिंग कैसे हो रही है। When you are taken, जब आप x लेंगे, ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, y इज इक्वल टू 2x। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो y मुझे कितना देगा, 2। x मैंने 2 लिया तो y ने 4 दिया, x 3 लेने पर y 6, x 4 लेने पर y 8 देगा एंड 5 लेने पर 10 देगा एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू होते चला जाएगा। ये तो था डायग्राम के थ्रू समझाना, ठीक है। बट इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, तो 1 1 दिखाने के लिए मैथमेटिकली अप्रोच कैसे लेना होगा मुझे, लोग देखिए, लेट x1 एंड x2 बी द टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि अपना सेट कैसा है, नेचुरल नंबर का है। और अभी मैंने जस्ट बताया है कि x1 और x2 क्या है, वो दो अलग नहीं है, क्या है, वो एक ही है। बट मैंने क्या कहा कि x1 एंड x2 बी द टू नेचुरल नंबर्स, दो अलग अलग नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर ये दो अलग अलग नेचुरल नंबर है और थोड़ी देर के लिए मान लो कि उनकी जो इमेज है वो अलग अलग नहीं है, क्या है, एक ही है। अगर उनकी इमेज एक है तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज व्हाट, कि जो f ऑफ x1 है वो क्या है, x2 के इक्वल ही तो है, इमेज इक्वल है, दैट मीन्स व्हाट, कि एलिमेंट क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1, ठीक है, फंक्शन इज 1 1, आपको फंक्शन 1 1 हो गया। अब बात है कि ये ऑन टू है या नहीं है। अब उसने कह दिया है साफ साफ कि बट नॉट ऑन टू, आपको इसको ऑन टू नहीं प्रूव कराना है। तो उसके लिए क्या करना होता है उस केस में, तो ऑन टू को प्रूव कराने के लिए क्या करना होता है, फंक्शन को सबसे पहले, जैसे फंक्शन आपका जो है वो कैसे गिवन है, y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x है। फंक्शन को पहले चेंज करिए। चेंज कैसे करेंगे आप, x की वैल्यू लेकर आएंगे, यानी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x कंसीडर x में लेकर आना है। तो x की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, y अपॉन 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सोचना है, फील करना है कि ऐसा कौन सा y, क्योंकि ऑनटू की डेफिनेशन क्या थी कि ऑनटू में जो डोमेन है वो क्या हो जाना चाहिए, एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, यही बात थी। डोमेन में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए था, तब तो ये ऑनटू होता है। तो अगर मैं y यहां से 1 ले लूं, y की वैल्यू क्या ले लूं मैं, 1 कंसीडर, क्योंकि मुझे अभी फोकस कहाँ करना है, डोमेन के एलिमेंट पे। y 1 लेंगे तो x कितना देगा, y अगर आप यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो x कितना देगा, 1/2, ठीक है। y अब 2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y 2 लेते ही x की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड y 3 लेंगे जब यहाँ से, इस सेट में से जब y आपने 3 लिया, और ये y क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट है, ये सारे क्या है, y हैं इस सेट के, और इस स्मॉल x क्या है, ये इस सेट के एलिमेंट है। तो जैसे ही आपने y की वैल्यू 3 नेचुरल नंबर के सेट में से, ये देखो मैं नेचुरल नंबर ही ले रही हूँ y में से, जैसे ही y आप 3 लेंगे, x कितना हो जाएगा, 3/2। तो क्या आपने ध्यान नहीं दिया, ये जो नंबर्स आपने लिए हैं कहाँ से लिए हैं, 1 2 3 सेट एन में से, और सेट एन के एलिमेंट कौन है, ये हैं, डोमेन के एलिमेंट लिए हैं। और जो x आपको दे रहा है वो सॉरी कोडोमेन के एलिमेंट थे, और जो x आपको मिला वो कहाँ का मिला, डोमेन का मिला। तो क्या ये डोमेन में है, ये जो स्मॉल x आए हैं क्या ये डोमेन में है, आप देख सकते हैं। ये जो सेट था पूरा नेचुरल नंबर का सेट था, बट यहाँ जो आए हैं वो तो डेसिमल नंबर भी आ गए हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए, तो ये तो सेट नेचुरल नंबर का हुआ ही नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि कुल मिला के अगर y सेट के सॉरी नेचुरल नंबर के इस सेट के जो एलिमेंट थे उनकी इमेज तो छूट गई, उनकी इमेज मिली नहीं, यानी 1 छूट गया। 1 लेने पर आपको इधर कुछ मिलना चाहिए था, कुछ नेचुरल नंबर मिलना चाहिए था, बट मिला क्या, हाफ मिला, 1/2 मिला। क्या 1/2 इसके अंदर है, इस सेट के अंदर है ही नहीं 1/2, यानी आपको 1 रखने पर ये वाला एलिमेंट नहीं मिला, ये छूट गया, इसकी मैपिंग नहीं हो पाई। तो कौन कौन सा छूटा है, 1 छूट गया, 2 की मैपिंग 1 है, चलो 2 की मैपिंग 1 है, ये क्लियर है, एक मिल गया। 3 लेने पर मुझे x क्या 3/2 मिला, जब 3/2 यहाँ तो मिला ही नहीं तो 3 छूट गया समझो, क्योंकि इसकी प्री इमेज यहाँ
3/2 है ही नहीं। आगे भी आप ऐसे ही देखेंगे कि कुछ एलिमेंट लेंगे, अगर 5 लेंगे तो 5/2 इस सेट के अंदर नहीं है। दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ता है कि पूरा डोमेन जो है एग्जॉस्ट होना पड़ता है। डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए, बट आपने यहाँ क्लियरली देखा है कि 1 की प्री इमेज नहीं है। 1 की प्री इमेज आई है हाफ, जो कि इस सेट के अंदर नहीं है। 3 की प्री इमेज आई है 3/2, जो कि इस सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि ये नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो अपनी जो सेकंड डेफिनेशन थी याद करिए। तो अब आप लिखेंगे कैसे कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। ये इसको, इस बात को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखिए ऐसे, फॉर y इज व्हाट, कोई भी एलिमेंट ले लो, y का जैसे आपने ले लिया 1, फॉर y जो है वो बिलोंग्स टू 1। ठीक है, y बिलोंग्स टू व्हाट, कहाँ का, कोडोमेन का। कोडोमेन का जो y एलिमेंट है जो कि 1 है ना, देयर इज नो x। कोई भी आप ऐसा x नहीं ढूंढ पाए विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ जो 1 था, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू आपने 1 ली थी, और वो 1 किसको बिलोंग कर रहा था, इस नेचुरल सेट को। y1 लेने पर, कोडोमेन में से y1 लेने पर देयर इज नो x इन नेचुरल नंबर। वेयर डोमेन। ठीक है, मतलब कोडोमेन से जो भी आपने y लिया है उसके लिए डोमेन के अंदर कोई भी x आपको नहीं मिला। देयर इज नो x बिलोंग्स टू एन इन डोमेन सच दैट, ताकि ये फंक्शन जो हो जाए डिफाइंड हो जाए, सच दैट फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, f of x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये फंक्शन को डिफाइन होने के लिए अगर y बिलोंग करता था नेचुरल से तो x को भी बिलोंग करना चाहिए था, बट आपने यहाँ क्लियरली देखा कि y का एक एलिमेंट जो है कोडोमेन से उठाने पर डोमेन के अंदर उसने बिलोंग ही नहीं किया। क्यों, 1 लेने पर 1/2 तो मिला ही नहीं। दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये लिखने का तरीका है, और आपको इसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चंस को ऑन टू और 1 या जो भी मैंने सिखाया है उस तरीके से प्रूव करना है। सच दैट फंक्शन इज दिस, हैंस फंक्शन इज व्हाट, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू नहीं है। लेट्स take one more example. Let's see this one. Show that the function from n to n, function जो है वो फिर नेचुरल से नेचुरल डिफाइंड है, and given by f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1. ठीक है, 1 पे यानी डोमेन का 1 और 2 लेने पर क्या हुआ, 1 ही मिल गया। ठीक, एंड फंक्शन का कैसे डिफाइंड है, फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन डिफाइंड है f of x is equal to x minus 1, एंड यू हैव टू शो दैट x की वैल्यू आपको लेनी है 2 से मतलब ग्रेटर देन 2 एंड इज ऑन टू बट नॉट 1 1। तो 1 1 नहीं होना है, ये बात प्रूव करानी है, और ऑन टू का होना है, ये बात आपको, दो बातें इसमें प्रूव करानी है। तो ठीक है, तो 1 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट f of x1 एंड x2 बी द टू नेचुरल नंबर्स, यहाँ से कंसीडर करने होंगे। आप लेंगे लेट x1 एंड x2 be the two natural numbers। ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 1, और x2 यानी दूसरा इसमें दिया हुआ है, देखो ये x1 है, ये x2 है, इस तरीके से फंक्शन है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे इसके लिए, सबसे पहले अज्यूम करते थे कि जो उनकी मैपिंग है, लेट्स सपोज दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, जो इमेज है वो इक्वल है। अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट इमेज जो आई है वो क्या आई है, f of x1 और f of x2 की जो इमेज आई है 1 आई है। बट यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि आप x1 और x2 आपका इक्वल नहीं है, बिकॉज x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू कितनी है 2, और 1 और 2 क्या है आपस में इक्वल नहीं है। मतलब समझे, इसमें क्या है, आप ग्राफिक इसको देख सकते हैं ऐसे मैपिंग के थ्रू भी, कि f1 यहाँ का इस सेट n का जो एलिमेंट है 1 और 2 वो कहाँ पर मैप हो रहा है, जाके 1 के साथ मैप हो रहा है। तो 1 1 की तो ये कंडीशन ही नहीं है। 1 1 होने के लिए क्या होना पड़ता है, 1 एलिमेंट 1 इमेज, बट यहाँ क्या है, 2 एलिमेंट की एक इमेज आ गई, यानी इमेज तो इक्वल है, यानी f of x1 f of x2 के इक्वल तो है। क्यों, उनकी इमेज कितनी है, 1 है, बट द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर नॉट इक्वल। x1 और x2 जो है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। हैंस फंक्शन इज व्हाट, तो फंक्शन जो होगा वो 1 1 नहीं होगा। हैंस फंक्शन इज
नॉट 1 1। बात समझ में आई ना कि 1 1 होने के लिए क्या होना पड़ता है, 1 एलिमेंट 1 होना पड़ता है। इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, बट एलिमेंट अलग होने की वजह से क्या हुआ, फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू होने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग, वेरी बेसिक थिंग इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। फंक्शन दिया कैसा होता है आपको, हमेशा फंक्शन y की टर्म्स में गिवन होता है। y इज इक्वल टू, यहाँ y इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 1। यू हैव टू चेंज, आपको चेंज करना होगा, x की टर्म्स में लाना होगा। तो x की टर्म्स में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस 1। नाउ योर फंक्शन इज दिस वन। आपका फंक्शन अब ये बन गया है। अब आपको ऑन टू प्रूफ कराना है। ऑन टू प्रूफ कराने के लिए क्या करना होगा, पहले फील करो थोड़ा सा। अभी क्या किया करो ना आप एग्जाम में या टेस्ट में, क्या किया करो कि इसको थोड़ा सा ना एक डायग्राम, रफली एक डायग्राम बना के रख लिया करो। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा एक हेल्प हो जाता है और खुद को भी कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं फंक्शन के अंदर वो क्या मतलब सही जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो लॉजिकली क्या होता है ना, हेल्पफुल हो जाता है ये। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट था। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहता है x जो भी ले रहे हैं आप, पहले तो आपको देखना होगा कि और क्या क्या कंडीशंस है। x ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी आपको लेनी है। ठीक है, और सबसे पहले तो आप ये देखिए कि फंक्शन की जो मैपिंग थी शुरुआत में 1 की थी, 1 की इमेज कितनी थी, 1 की जो इमेज थी वो 1 थी और 2 की इमेज भी 1 थी। ये दोनों तो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं इस सेट के एलिमेंट। अब बचे कुछ एलिमेंट को देखना है, बट मुझे क्या देखना है, इधर के एलिमेंट को नहीं, मुझे चेक करना है कि कोडोमेन का एलिमेंट नहीं छूटे, ये पूरा सेट क्या हो जाए, इसकी प्री इमेज इधर मिल जाए। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही आप y यहां से 2 लेंगे, देखिए y मैंने क्या ले लिया, y की वैल्यू 2 ले ली। y2 लेने पर मुझे x क्या मिलेगा, y अगर 2 लूंगी तो x कितना मिल जाएगा, 3। y2 लेंगे तो x कितना देगा, 3। y3 लेंगे तो x कितना देगा, x आपको डेफिनेटली 4 देगा। एंड y अगर 4 लेंगे तो x कितना देगा, आपको x 5 देगा। क्लियरली, तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आप y ले रहे हैं x उससे एक बढ़कर मिल रहा है। तो y2 लेने पर 3, 3 लेने पर 4, 4 लेने पर 5, 5 लेने पर 6 एंड सो ऑन। तो ये मैपिंग जो है वो इस तरीके से होती चली जाएगी। तो आपने क्या देखा कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, मुझे ये नहीं देखना है कि यहाँ के एक एलिमेंट 2 के साथ कनेक्टेड है या 3 के साथ कनेक्टेड है, वो हमारा नहीं है टारगेट। अपना टारगेट क्या है कि इधर के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए इधर, और इधर के एलिमेंट क्या हो जाने चाहिए, एग्जॉस्ट हो जाने चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए इधर का। तब तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे इसको ऐसे कि फॉर ऑल वाई। ठीक है, या एक एग्जांपल दे सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं जनरल वे में, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल सेट एन। अपना सेट क्या है, एन है ना, तो इस सेट एन के जितने भी ये वाई हैं, ये सारे क्या हैं, ये वाई ही तो है, एलिमेंट है ना ये वाई, और इधर के सारे एलिमेंट क्या है, एक्स है। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एन देयर इज, उसके लिए क्या है, देयर इज एक्स, उनके लिए एक्स अवेलेबल है कहां पर, इस सेट एन के अंदर। फॉर ऑल वाई which is in set n there is x which is belongs to set this one such that under the f mapping, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, कुछ भी लिख सकते हैं, such that under the f mapping, क्योंकि f फंक्शन f है ना अपना, तो f के अंडर मैपिंग हो रही है, under the mapping f of x is equal to y, hence function is what, and function is on to। क्लियर, तो ये तो था 1 1 एंड ऑन टू, ये फंक्शन 1 1 नहीं था बट ये ऑन टू है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और लेंगे। Our next example is show that function from n to n is given by f of x। ठीक है, कि फंक्शन जो है वो यहाँ पर दो तरीके से डिफाइंड है। कैसे, फंक्शन जब x जब ऑड है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली चलेगी, और जब फंक्शन आपका इवन है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली चलेगी। तो अब इवन और ऑड ऐसा जब केस आता है तो हमें थोड़ा सा और इसमें क्या होता है, थिंकिंग पावर और थोड़ा सा अपना बढ़ाना होता है, सोचना होता है कि फंक्शन ऑड होगा तो कैसे वर्क करेगा और इवन होगा तो कैसे वर्क करेगा। तो इसके कुछ केसेस देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे नहीं सॉल्व होगा ये, कुछ इसमें सोचना पड़ेगा कि दो तरीके से डिफाइंड हो गया ना ये,
तो क्या करिए, केस फर्स्ट ले लेते हैं हम। और फर्स्ट में मैं क्या कहती हूँ कि जो मैं अपने नंबर जो हम लोग लेते थे ना 1 1 प्रूफ कराने के लिए, ठीक है, 1 1 प्रूफ कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये चेक करते थे ना कि x1 एंड x2 बोथ आर हैविंग द सेम इमेजेस। तो मैंने यहाँ क्या कर लिया, x1 एंड x2 जो है वो दोनों, x1 को थोड़ी देर के लिए इवन मान लेते हैं, x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, वर्क कर रहा है, x1 अगर इवन है तो इसका मतलब डेफिनेशन कौन सी चलेगी, इवन वाली, इवन की मतलब ये वाली डेफिनेशन चलेगी। तो x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 अगर ऑड है, यानी दूसरा जो एलिमेंट है वो ऑड है, तो फंक्शन की डेफिनेशन ऑड होते ही ये वाली हो जा रही है x2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर x1 माइनस ऑफ x2 इज इक्वल टू, ये जाकर उधर ऐड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि x1 क्या था, x1 इवन था, इसने क्या आपको दिखाया कि इवन नंबर में से आपने x2 जो ऑड था, एक ऑड नंबर को माइनस किया तो आपको क्या मिला, इवन नंबर मिला, ठीक है। इज इट पॉसिबल, कोई भी एक इवन नंबर कंसीडर कर लो और एक ऑड नंबर कंसीडर कर लो, जब आप उसको माइनस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज ऑड मिलेगा, बट आपको रिजल्ट क्या मिला, इवन मिला। दैट मीन्स व्हाट कि ये जो केस था वो फॉल्स था, ठीक है, ये केस आप ले ही नहीं सकते, ये जो अजम्पशन था हम लोग का क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। लेट्स वर्क फॉर द नेक्स्ट केस, दूसरा केस लेके देखते हैं, जहां पर हम लोग दोनों एलिमेंट को क्या ले लेंगे, इवन ले लेते हैं, x1 भी इवन एंड x2 भी इवन कंसीडर कर लेते हैं। देखते हैं इस केस में क्या होता है। व्हेन x1 इवन है और x2 दोनों इवन है तो फंक्शन की डेफिनेशन इवन वाली चलेगी, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, क्लियर। अब -1 to -1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, क्लियर, अपना काम बन गया, x1 की वैल्यू x2 की इक्वल आ गई। अब इसका थर्ड केस भी देखते हैं, ऐसा अगर हो जाता है तो फंक्शन 1 1 हो जाता है और मुझे वही प्रूफ कराना है। केस थर्ड देखते हैं, थर्ड इज सक्सेसफुल और नॉट, क्योंकि अभी इवन पे चेक किया ना, अभी ऑड पे चेक करिए, x2 इज ऑड एंड x1 ले लेते हैं, x1 ऑड एंड x2 ऑड, यानी दोनों नंबर मैंने क्या ले लिया, ऑड कंसीडर कर लिया। जब ऑड कंसीडर कर लूंगी तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कौन सी चलेगी, x प्लस 1 वाली, तो x प्लस 1 लिखिए यहाँ, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, विच इंप्लाइज व्हाट, x1 की जो वैल्यू आ गई वो x2 के इक्वल आ गई। तो केस 2 और केस 3 दोनों ने क्या दिया कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी इमेज एक है तो एलिमेंट भी एक है, विच मीन्स द व्हाट, ये जो फंक्शन है 1 1 है, फंक्शन इज 1 1। और ये तो अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया था। क्यों रॉन्ग हो गया था, क्योंकि कभी भी कोई इवन नंबर और ऑड या ऑड या इवन, ये मतलब दोनों आप फ्लिप करके भी ले सकते हैं, x1 ऑड और x2 इवन भी कंसीडर कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। आप खुद भी लॉजिकली सोचिए ना कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस आया था हमारा इवन आ गया था, दैट्स व्हाई आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो फंक्शन तो 1 1 हो गया। लेट्स चेक अबाउट इट्स ऑन टू, क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो कर सकते हैं हम लोग। ऑन टू के लिए पहले फंक्शन को चेंज करना होगा, कैसे चेंज करना होगा, व्हेन x इज ऑड, जब x क्या है, ऑड वैल्यू दे रहा है, x क्या है, व्हेन ऑड है तो फंक्शन ये वाला चलेगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, देखो ये y है, दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन फंक्शन इज ऑड, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1। जब x हमारा ऑड है तो y हमारा क्या हो जा रहा है, इवन हो जा रहा है, क्लियर। x ऑड होने पर y क्या हो रहा है, इवन हो रहा है। और व्हेन, एक केस फर्स्ट था और एक दूसरा केस लेते हैं, व्हेन x इज इवन, जब हमारा x इवन है तब क्या होता है, देखते हैं। x जब इवन है तो y की वैल्यू कितनी है, x माइनस में 1, y इज इक्वल टू x माइनस में 1, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 1, क्लियर। तो x इवन होने पर y कितना हो जा रहा है, x अगर कोई भी इवन नंबर आप अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इवन नंबर 2 ले लिया, तो 2 माइनस 1 1, 1 इज व्हाट, ऑड, तो y क्या हो गया, y आपका जो हो गया वो ऑड हो गया, यानी x ऑड तब y इवन, x इवन तब y ऑड मिल रहा है, क्लियर। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या मैपिंग से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि नहीं बनती है, लेट्स चेक।
नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है। और यहाँ कुछ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 7 8 एंड सो ऑन, ये बढ़ते जा रहा है सेट में, नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ देखिए इस चीज को पकड़िए, x क्या है, जब x ऑड नंबर है, ठीक है, x जब ऑड है, और तब y कैसा है, इवन है। y का इवन नंबर x के ऑड नंबर के साथ क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। तो x का कौन सा एलिमेंट आपको लेना है, x का सॉरी ऑन2 के लिए y में सोचते हैं ना, तो आप y में ही सोचिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, y के एलिमेंट को सोचिए। y इवन कब है, जब x ऑड है, यानी y का इवन नंबर सिलेक्ट कर लो, 2 4 6। जैसे ही y इवन होता है तब x क्या हो जाता है, ऑड नंबर देता है, ठीक है, ऑड नंबर ये देगा। ठीक, अगले केस में आओ, जैसे ही y ऑड आप लेंगे, y का कोई भी ऑड, यानी 1 3 5 7, जैसे ही y का ऑड लेंगे, x में जो इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, x में आपको इवन इमेज मिलने लगेगी। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो होगा ये 8 जो होगा वो इससे मतलब फर्दर इस तरीके से कनेक्शन इसका जो है बनते चला जाएगा। क्लियर, मतलब आपने क्या देखा कुल मिला के कि y का एलिमेंट लेने पर, y का ऑड लेने पर इधर इवन, और y का इवन लेने पर इधर ऑड, इस तरीके से करके सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कहाँ के, डोमेन के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव कैसे कराएंगे इसको, ऑन टू प्रूव कराने के लिए वही अपनी जनरल डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑन टू प्रूव कराने के लिए आपको क्या लिखना होगा, फॉर ऑल y, कहाँ का y, इस सेट n का, और n किसका है, कोडोमेन का। फॉर ऑल y which is belongs to कोडोमेन there is some x, there is x, और वो x किसको बिलोंग करेंगे, इसको, इस सेट n को, और कहाँ के एलिमेंट के होंगे वो, डोमेन के, अंडर व्हाट, अंडर f मैपिंग, ठीक है, अंडर f मैपिंग सच दैट फंक्शन जो हो जाए, क्या हो जाए, फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइंड हो जाए, सच दैट f of x is equal to y। क्लियर, हैंस फंक्शन इज व्हाट, हैंस फंक्शन इज ऑन टू। तो यही बात थी बस, जिसको आपको मैथमेटिकली लिख कर दिखाना था। बाकी आपको फील तो खुद करना ही होगा, पहले किसी भी फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए और ऑन टू दिखाने के लिए सबसे पहले आप खुद फील करिए उस चीजों को, डायग्राम के थ्रू करिए, और थोड़ा क्या करिए, घर पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या होगा, फंक्शन का कंसेप्ट जो है आपके और भी अच्छे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अवर एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एंड यू हैव टू प्रूव दैट वे which one is injective, bijective, surjective, 1 1 on to and all that, ठीक है। Before that pause the video and note it down.